और अहंकार और रजोगुण तमोगुण सतोगुण। अब नीचे और उतार दी तो ये मोटा कपड़ा आपने 5 तत्वों का पहन लिया, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। अब इसमें से आप कैसे जाते? जब तक कोई निकलने वाला ना हो तो आप कैसे निकल सकते हो? कोई मिलना चाहिए। तो कहते हैं ये तरतीब से रचना उसने तीनों लोगों की है कि कारण शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर लिंग शरीर, फिर ये स्थूल। ऐसा वैसा नहीं, और सबका मसाला अलग अलग है, लेकिन है ये सब, सबका कारण सूरत। अगर सूरत नहीं रहेगी तो कोई मसाला काम नहीं करेगा। उसी की चेतनता से सब चेतन हो रहा है। लेकिन अब उन्होंने मसाला मिलाकर सूरत के साथ, उस आवरण के साथ इस तरह से बंध जाए, और जब तक मतलब यह है कि पर्दा नहीं उतरता तब तक वापस घर में नहीं जाएगी अपने देश में। उस देश में तो बूंद है, ऐसे बूंद होती है, वो समुद्र है, ये बूंद, उसकी ये सब रचना है। अब आप उधर जाए तो वो तो मतलब सबने वर्णन किया, पलटू साहब ने, बीका साहब ने, जगजीवन ने, तमाम महात्माएं यहाँ कल युग में, उन्होंने सब कुछ वर्णन किया, कुछ कमी नहीं रखी आपको। लेकिन आप इतने दुर्भाग्यभागी रहे कि ऐसे संतों की, महापुरुषों के आने भूमि, और वहां पर आप कुछ पा न सके, मिल जा सका। बोलो। मुफरद रचना तुम्हारे देश, साथ साथ जहाँ साथ साथ। सही बात है कि कोई मिलोनी अपने देश में नहीं। हे सूरत, तेरे देश में कोई किसी प्रकार की मिलोनी नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी मसाला नहीं। और तू फिर अब ये मसाला वहां जाएगा नहीं, क्योंकि उनकी मौज थी इस मसाले को सबको निकाल बाहर करो, अलग कर दो। ईश्वर भी वहां नहीं जा सकते कभी, और ब्रह्म भी वहां नहीं जा सकते, और पार में भी। इन सबको सतपुरुष ने देश निकाला कर दिया। लेकिन सुरतों के लिए, इन जीवात्माओं के लिए आजादी रखी कि जाता। जब जब संत जगत में आवे, ढूंढ भाल उनके दिख जाओ, जाए करे दर्शन और सेवा, हाजिर रहे गिरे चरण। जब कभी भी आ जाए महापुरुष और आप उनकी खोज करते रहो, कभी न कभी, कहीं न कहीं वो आपको मिल जाएंगे। कहते हैं कि फिर सेवा कर लो, दर्शन करो, सेवा करो, और उनका जो सत्संग, बस ये मुख्य चीज है, तो आपको पता ठिकाना सब मिल जाएगा। और जब तक आप उनसे जुड़ोगे नहीं तो क्या पता चलेगा? कुछ नहीं मालूम। तो सूरत के प्रश्न का उत्तर बहुत, उसको मतलब ये अच्छी तरह से विधि विधान से दिया। बोलो। या रचना तरतूबी हुई, तो मैं खोले सुनाऊं। कहते यहाँ तरकीब की रचना है, वो मतलब यह है कि वहां तुम्हारे यहाँ रचना कोई मिलोनी की नहीं है, स्वच्छ। वहां ये सब, वहां तो शब्द ही सब खेल है, सारा शब्द का समुद्र, सागरी समुद्र। कितना लंबा चौड़ा है उसकी पैमाइश कोई वहां नहीं कर सकता। खरबों वर्षों तक भी एक रफ्तार चलता रहे तो नहीं कर सकेगा, इतना लंबा चौड़ा। तो क्या उसकी कोई महिमा हो सकती? बोलो। मुफरद बोंद हमारी आयु, दूसर माया आन मिला। कहते हैं कि भाई वो रचना तो पहले वो जो सूरत आई थी वो भी तो सुरत ही है। अरे जैसे ऊपर से ये सुरतें जहां से उतारी वो भी तो सुरत ही है, मतलब वो भी आई, तो वो भी मतलब निर्मल आई थी पहले। लेकिन बाद में जो मसाला नीचे को डाल, नीचे जब किया गया तो उस मसाले को जब मिलाया तो फंस गए, वो भी फंस गए, वो भी निकल के नहीं जा सकते, क्योंकि मसाले के अंतर्गत आ गए। अब ये जीव बेचारे मसाले में फंस गए। अब ये तो निकल सकते हैं, वो नहीं जा सकते। अब कहते हैं उस माया ने, उन्होंने जो मसाला मिलाया ऐसा आकर्षण, यानी मृत्यु चेतन जड़, चेतन जड़, उसका ऐसा तैयार किया कि इसी में आकर्षण, एक दूसरे को खिंचाव ये बना रहता है कि इसमें से कुछ मिल जाएगा, मिलेगा कहीं कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं। यहाँ का भोजन, अनाज, सब्जी, फल, दूध, घी,
इसकी रक्षा के लिए कपड़े, मकान, झोपड़ी, जो कुछ भी है, ये दवा, दारू। लेकिन जब स्वर्ग वैकुंठ में जब जीवात्मा जाती है तो उसका भोजन ये नहीं, न दूध है, न पानी है, न ये, न कुछ नहीं, फल फ्रूट कुछ नहीं, अनाज वगैरह। वहां तो केवल सुगंधी है। सुगंधी नहीं मिलेगी तो वह जीवात्मा उस लिंग शरीर में स्वर्ग वैकुंठ में नहीं रह सकती। तो भोजन है इन जीवात्माओं का सुगंधी का। इसके बाद अगर इस पर्दे को भी उतार दे, इसको अलग कर दे लिंग पर्दे को, और ऊपर चली जाए सूक्ष्म लोक में, तो वहां सुगंधी बहुत ज्यादा, लेकिन भोजन सुगंधी का नहीं है। सुगंधी बहुत बहुत सुगंधी, लेकिन भोजन नहीं है सुगंधी का। उसका भोजन है नूर का, यानी प्रकाश का। सूक्ष्म शरीर में यानी प्रकाश का भोजन है, सुगंधी का नहीं। लिंग शरीर में सुगंधी का भोजन, प्रकाश तो यहां भी है, लेकिन भोजन है सुगंधी का। और फिर जो सूक्ष्म शरीर है, जो सैदल कमल में, तो वहां मतलब प्रकाश का भोजन, सुगंधी बहुत है। उसके ऊपर में जाइए तो वहां सुगंधी का, प्रकाश का भोजन नहीं है, वहां शब्द का भोजन है। बगैर शब्द के स्वर्गवादी रह सकते कारण शरीर में। तो सबके अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शरीर। इसके ऊपर चली जाए, ब्रह्म के ऊपर चली जाए, पार ब्रह्म में, तो शब्द रूप हो जाती है। ये रचना करने वाली हो जाती है। इसमें इतनी क्षमता कि कितनी बड़ी बड़ी रचनाएं खूबसूरत कर देती है। यही कुछ रचना करने लगती है, शब्द रूप हो जाती है। इसलिए कहते हैं सूरत, मैं तुझको खोल करके बता रहा हूं, इसको अच्छी तरह से बोलो। पांच तत्व तीनों गुण मिले, यह सब 10 आपस में। कहते हैं 5 तत्व और 3 गुण, ये सब मतलब यह है कि आपस में रल मिल करके सब ये खोज तैयार कर लिया। बोलो। रल मिल कर इन रचना ठानी, 3 लोक और चारों। बात कहते हैं कि भाई इन 5 मिला करके इन तत्वों को, और फिर रचना मसाला तैयार कर लिया। फिर इन्होंने ये 3 लोक, और मतलब ये कि मृतलोक और चारों खानी, और ये नरक गरक सब तैयार कर दिए। क्योंकि वो तो तपस्या करके ले आए थे, उनको तो अपनी मौज मर्जी, अब वो जैसा मालिक ने किया वैसा ही, तो जीवों को ले आए। बस जीवों को ले आकर बस ये बेचारे फिर लालच में, वो ममता में फंस गए। बोलो। जहाँ मिलोनी तहाँ विचार, जहाँ एक एक में कहा विचार। कहते हैं कि जहाँ माया की मिलोनी है वहां तो विचार होता ही है, लेकिन जहाँ माया पर्दा नहीं है वहां तो कोई विचार नहीं, वहां तो एक ही है। बोलो। हमारे देश एक सतनाम, वहाँ विचार का कुछ। वो कहते हैं सूरत, तू अपने देश में चल, वहां तो एक ही है, वहां विचार वहां कुछ नहीं है। विचार सब खत्म हो जाते हैं, तुरंत शब्द रूप हो जाती है। वो सब समुद्र में जाए सिरान, शब्द है उस सिंध में, उसमें जाकर शब्द रूप हो जाती है। यही बूंद उसमें सिंध हो गई, उसी में मिल गई। जल की बूंद जल में आप समुद्र में डाल दीजिए, वो समुद्र का रूप हो गया। यही सूरज जब जाकर उसमें जब गिरती है, जाई समझ। भाई जहाँ विचार करोगे वहां धोखा खा जाओगे। विचार में तो सब लोगों ने धोखा खाया। तेरी साधना ये, तेरी उपासना ये, तेरी उपासना ये, तेरी उपासना ये, उसमें विचार करने लगे, धोखा खा गए। अरे रास्ता तो एक ही था, उसी शब्द से उतारे गए थे और शब्द छूट गया था, भटक गए। अब वही एक ही शब्द है, वो तो पौड़ी है, एक ही आने की और एक ही जाने की। उतर गए तो आ गए, लेकिन सीढ़ी भूल गए, अब रास्ता नहीं। नाम का शब्द का रास्ता चढ़ के कैसे जाओ, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, गैल तो एक ही है। अब यहां आप विचार करते हो कि तू ऊंचा है मैं नीचा हूं, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई उनको गाली देता, कोई उनको गाली देता, कोई बुरा भला कहता, कोई। अरे भाई अपनी अपनी जगह पर, अपनी अपनी जगह है उसको, लेकिन बात यह है कि ये तो सब मिलोनी है। यह तरह तरह के भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न वासना और भिन्न भिन्न तरह काम क्रियाएं, ये तरह से इसमें फंस गया।
अब वो एक रास्ता तो रहा नहीं, अब तो अंधकार में अनेकों रास्ते हो गए, इसलिए कोई रास्ते नहीं मिलेगा। अब जब तक कि महात्मा न मिले तो बच्चों ये रास्ता नहीं। मनुष्य रूपी मंदिर में दोनों आंखों के बीचों बीच ये सूरत बैठी है और यही से रास्ता जाता है, लेकिन आपको घाट नहीं मिल रहा। घाट मिलेगा तभी तो तैरोगे, घाट नहीं मिलेगा तो कैसे जाओगे आप? बोलो। चलने की तो करी तैयारी, स्वामी से यो वचन। और वो सूरत कहते हैं कि स्वामी अब मैं समझ गया, मेरा भ्रम चला गया, कोई किसी तरह से अब तो यह है कि मुझे ले चलिए। और पहुंच तो गई है, ये पहुंचने ही वाली प्रश्न कर रही, लेकिन आपको बता रही अब तैयारी, चलने की तैयारी कि अब ले चलिए। बोलो। संशय एक उठा मोई भारी, तो निर्वार करो विस्तार। कहते हैं कि और कुछ संशय है जीवों के लिए, कुछ उसका भी निवारण कर दीजिए, क्योंकि वो तो बहुत जरूरी है जीवों के हित में। कोई चीज आ जाए तो फिर कब प्रश्न करेंगे? बोलो। सेवा बस तुम काल को सौंप दिया जब मोई। अब सूरत कहती है कि स्वामी आपने सेवा के बस प्रसन्न होकर उसने आपसे मुझको मांगा और आपने मुझे उसको दे दिया, मेरी ये दशा हो गई। आप कहते हो चलो अपने घर में, आप निश्चिंत रहो, वहां कोई दुख नहीं है, वहां सुखी सुख है, वहां कोई तुम्हारे ऊपर प्रहार नहीं करेगा, वहां कोई मसाला है ही नहीं। तो कहती है कि स्वामी जब आपने पहले सौंप दिया, अब ये विश्वास दिलाइए कि फिर मैं पहुंच गई और मुझे कोई सेवा के बाद फिर सुपुर्द कर दे तो मैं तो मारी गई, ना मैं इधर की रही ना उधर की रही। बहुत आपके लिए बहुत ऊंचा प्रश्न है। बोलो। तो अब कौन भरोसा है फिर भी ऐसा। तो बहुत प्यार से कहते हैं स्वामी जी अब क्या भरोसा किया जाए, क्योंकि आपने सेवा के बाद हमको दे दिया और अब अगर हमको वहां चले गए फिर कभी ऐसा हो कि आप कोई सेवा करें और फिर उसको प्रसन्न होकर दे दे, तो ये संशय एक बड़ा भारी है जीवों के लिए, तो इसका निवारण कर दीजिए। बोलो।